रसूल अल्लाह ने नमाज में सजदे के दौरान आंखें बंद करने से मना क्यों फरमाया और हुक्म दिया कि सजदे में अपनी आंखें खुली रखना? इस हुक्म के पीछे क्या हिकमत है? रसूलुल्लाह के एक फरमान के मुताबिक एक इंसान सजदे की हालत में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह से इस मुलाकात से पहले वो इंसान अल्लाह से मुलाकात की इजाजत मांगता है, यानी नमाज पढ़ने की नीयत करता है, जिसमें वो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कानों को लगाकर इकरार करता है कि वो एक अल्लाह के सामने हाजिर है। कभी आपने सोचा कि एक नमाजी अपने दोनों हाथ अपने कानों की लौ के करीब क्यों ले जाता है और औरतें नियत के बाद अपने सीने पर हाथ क्यों बांधती हैं? तो इसका जवाब साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग और दिल में पोशीदा है। ये ऐसा राज है जिसे आप जान गए तो कभी भी नमाज से जी नहीं चुराएंगे। इंसानी दिमाग में करबो खुलिये काम करते हैं और खुलियों में इलेक्ट्रिक करंट्स दौड़ती रहती हैं। इन करंट्स के जरिए हमारे ख्यालात हमारे शऊर और लाशऊर से गुजरते रहते हैं। दिमाग में करबो खुलियों की तरह खाने भी होते हैं। एक खाने में कुछ अहम बातें होती हैं और उनमें वो अहम बातें भी होती हैं जिन्हें शऊर ने नजरअंदाज कर दिया होता है। जब नमाजी हाथ उठाकर सर के दोनों कानों की लौ के करीब ले जाता है तो एक मखसूस करंट एक निहायत बारीक रग को अपना कंडेंसर बनाकर दिमाग में जाती है और दिमाग के अंदर इस खाने के खुलियों को चार्ज कर देती हैं। इससे दिमाग में रोशनी चमकती है जिससे तमाम आसाब मुतासिर होकर इस खाने की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। साथ ही हाथ के अंदर एक तेज करंट दिमाग में मुंतकिल हो जाता है। जब कानों से हाथ हटाकर नाफ पर लेकर जाते हैं और फिर बांधते हैं तो हाथों के कंडेंसर से नाफ में बिजली का जखीरा हो जाता है। औरतें जब नियत के बाद सीने पर हाथ बांधती हैं तो दिल के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मुंतकिल होती है और वो ग्लैंड्स नशोनुमा पाते हैं जिन पर बच्चों की ग़िज़ा का इन्हिसार है। नमाज कायम करने वाली माओ के दूध में तासीर पैदा हो जाती है जिससे बच्चों के अंदर एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जो बच्चों के शऊर को नूरानी बनाता है। जदीद तहकीक से ये बात साबित हो चुकी कि औरतें जब सीने पर हाथ रखकर एक खास मराकबा करती हैं जिससे दुनिया से कटकर किसी पुरसकून ख्याल में खो जाती हैं, यानी अल्लाह की तरफ जब नमाजी औरत मुतवज्जे हो जाती है तो ऐसी हालत में एक खास किस्म की रेस पैदा होती है जो बकौल डार्विन हल्के नीले या सफेद रंग की होती है, जो उसके जिस्म में दाखिल और खारिज होती है और उस जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी के बढ़ने से वो जिस्म कभी भी सेल्स कैंसर में मुब्तला नहीं होता। जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि सजदे की हालत में खून दिमाग की शरियानों की तरफ ज्यादा हो जाता है। इससे दिमागी आसाब, आंखों और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून की सर्कुलेशन होती है जिसकी वजह से दिमाग और निगाह बहुत तेज हो जाती है। मजीद ये कि खुशू व खुजू के साथ देर तक सजदा करना दिमागी अमराज का इलाज है। इससे चेहरे पर से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, यादाश्त सही तौर पर काम करती है और एक इंसान की समझबूझ में इजाफा हो जाता है। सही सजदा करने से बंद नज़ला और सर दर्द जैसी तकलीफों से निजात मिलती है। एक अमरीकी डॉक्टर के बकौल अगर औरतों को पता चल जाए कि नमाज में लंबे सजदे की वजह से चेहरा खूबसूरत हो जाता है और नूर आता है तो वो कभी सजदे से सर ही नहीं उठाएंगी। सजदे की हालत में आंखें खुली रखने के पीछे एक बड़ी हिकमत पोशीदा है। इस हिकमत को जानने से पहले एक हदीस पाक के बारे में बताता चलूं जिसमें रसूलुल्लाह का फरमान है कि लोगों का क्या हाल है जो नमाज में अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस हरकत से बाज आ जाएं वरना इनकी बीनाई खत्म हो जाएगी। बीनाई खत्म हो जाना यानी अंधा हो जाना। अब इसके पीछे साइंस ये है कि नमाज के दौरान और खसूसन सजदे के दौरान दिमाग में अल्फा वेव एक्टिविटी में नुमाया इजाफा हो जाता है। ये अल्फा वेव की कसरत दिमाग के बालाई और अकबी हिस्सों में वाक़े होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि बार बार के तजुर्बात के दौरान उन्हें मालूम हुआ
کہ نماز کے باقی مراحل جیسے رکوع اور قیام وغیرہ کے دوران ان الفا ویوز میں نسبتاً کم اضافہ ہوتا ہے، لیکن سجدے کے دوران ان کے سگنلز عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ الفا ویوز انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی توجہ اور صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن دوران نماز اگر کوئی نمازی اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑاتا ہے تو ان الفا ویوز میں ایک خطرناک بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اثرات ڈائریکٹلی ایک انسان کی آنکھوں پر پڑتے ہیں، اور مسلسل ایسا کرنے پر ایک انسان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے اس انسان میں اندھے پن کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں آنکھیں کھلی رکھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا کیونکہ سجدہ زمین پر صاف جگہ پر کیا جاتا ہے، لیکن اس دوران نمازی کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران کوئی زہریلا جانور یا کوئی کیڑا وہاں موجود ہو اور وہ شخص آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ یا محسوس نہ کر پائے تو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بند آنکھیں انسان کو اس کے ارد گرد ماحول سے بے خبر کر دیتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز اور خصوصاً سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنے کی وجہ سے ایک انسان کی سوچ نماز پر فوکس رہتی ہے، جس سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا اور کیسے پڑھ رہا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے سے دماغ میں کئی اور خیالات آتے ہیں، جس سے نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور سجدے کے دوران آنکھیں بند کرنے سے ایک انسان پر نیند کا غلبہ ہونے کی بڑی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی اور وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ نے نماز اور خاص طور پر سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنے کا حکم دیا، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سجدے کی حالت میں ایک انسان کے جسم کا زیادہ تر خون اس کے دماغ تک پہنچتا ہے، اور ایسی حالت میں اگر آنکھیں بند رکھی جائیں تو دماغ کے جن حصوں کا فوکس نماز پر ہوتا ہے ان حصوں میں اور کئی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جن سے انسان کا فوکس اس حالت سے ہٹ جاتا ہے اور دماغ کی ان الیکٹرک کرنٹس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور ایک انسان کی یادداشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔